विषय चला हुआ है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। हम सभी मनुष्य जाति को उस परम पिता परमात्मा जिसका निज नाम ओम है, जिसको अनेक नामों से हम जानते हैं, ईश्वर भगवान सच्चिदानंद निराकार, जो अनंत गुणों की खान है, जो सभी कलेशों से परे है। कोई भी कलेश परमपिता परमात्मा में नहीं है, वह कलेश रहित है। आज का विषय हम रख रहे हैं पाप किसे कहते हैं, पाप क्या होता है। इस शब्द के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपना अमूल्य ग्रंथ आर्योद्देश्य रत्नमाला में इस शब्द को रखा हुआ है, जिसको बताते हैं जो पुण्य से उल्टा है और मिथ्या भाषण आदि करना है उसको पाप कहते हैं। सीधी सी बात है, पुण्य का उल्टा पाप होगा और पुण्य होता है सत्य भाषण, ईश्वर की आज्ञाओं का मानना, सभी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना रखना और करना भी, यह पुण्य बताया गया। और इसके विपरीत जितना भी कर्म करना है, असत्य भाषण, स्वार्थ, द्वेष, लोभ, लालच, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी दोष गिनाए जाते हैं, यदि हम इनको विद्या के कलेश पूर्ण दें तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सभी कारण पाप के बनते हैं। और हम सभी को पाप से बचना है, पुण्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि परमात्मा का यही उद्देश्य है, यही प्रयोजन है कि सभी आत्माएं पुण्य कर्म को करके पुण्यता को प्राप्त होवें। जैसे परमात्मा की दया सभी प्राणियों के ऊपर होती है, ठीक वैसे ही जो ईश्वर भक्त होता है, ईश्वर को मानने वाला होता है, ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को ज्ञान से जानता है और आचरण में रखता है, उसका भी यही सिद्धांत होता है कि सभी के हित में अपना हित देखना। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के नियम में भी यह विषय रखा हुआ है। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम के पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी में सब स्वतंत्र रहें। तो सबकी उन्नति में 9वां नियम दे रखा है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ऋषि रखते हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए कुंजी का कार्य करते हैं। इन सभी को अपना करके हम संपूर्ण विश्व में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता प्राप्त करा सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी ईश्वर है। उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने से कोई दोष नहीं आता है। ईश्वर की आज्ञा वेद को मानना होता है, हमें उसकी आज्ञा का यथावत पालन करना और पुण्य कर्मों को बढ़ाना, पाप कर्मों से बचना। पुण्य का उल्टा पाप होता है। जीवन में कभी मिथ्या भाषण न करें, प्राणी मात्र के कल्याण की बात करें। जो प्रकृति जिससे शरीर बना हुआ है, इस प्रकृति के अंदर मनुष्य को ही योग्य है कि वे यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्मों को करके प्रकृति के दोषों से भी विमुक्त हुआ जा सकता है। आज हमने पाप और पुण्य के विषय में भी जाना है, आगे फिर रखा जाएगा। ओम शम।